और लखनऊ के आशियाना इलाके से हैरान करने वाला मामला, जहां पर एक शख्स का शव नीले ड्रम के अंदर मिला। आप यकीन नहीं करोगे कि इस 21 साल के लड़के ने अपने ही पिता को बेरहमी से मार डाला, और वो भी तब जब वो सो रहे थे। और इतना ही नहीं, जो उसने उसके बाद किया वो उससे भी ज़्यादा दिल दहलाने वाला है। हाय, यू आर वाचिंग साइको डायरीज स्टोरी नंबर 7। एक घर, एक बेटा और एक नीला ड्रम, और एक सच जो धीरे धीरे सामने आया। एंड दिस इज अक्षत प्रताप सिंह केस। 19 फरवरी 2026 की रात लखनऊ के आशियाना इलाके में हुई एक ऐसी घटना जिसने सबको हिला के रख दिया। अक्षत 21 साल का लड़का जो अपने पिता और अपनी छोटी बहन के साथ रह रहा था और एक अच्छी लाइफ जी रहा था। वो ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई कर रहा था और उसका फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड था। उसके पिता मनविंदर सिंह, जिनका पैथोलॉजी लैब और लाइसेंस लिकर सेल का बिजनेस था, वो एक रईस किस्म के इंसान थे जिनकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। लगभग 10 साल पहले मनविंदर सिंह की वाइफ की मौत हो गई, जब अक्षत सिर्फ 11 साल का था और उसकी छोटी बहन 7 साल की। वाइफ की डेथ के बाद मनविंदर सिंह ने अकेले ही दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और उनकी सारी जिम्मेदारियों को उठाया। दो बिजनेस संभालने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। इन्हीं सभी जिम्मेदारियों की वजह से वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी थे। मनविंदर सिंह के इन सब एफर्ट्स के बाद भी घर के रिश्तों में कुछ खामोशी सी रहती थी। बाप और बेटे के बीच अक्सर तनाव रहता था और आए दिन उनके बीच में किसी न किसी बात पर बहस होती रहती थी, स्पेशली पैसों को लेकर। एक अमीर बाप का बेटा होने की वजह से अक्षत को पैसों की इज्जत करनी नहीं आती थी, और एक बाप होने के नाते यही बात मनविंदर को बहुत खटकती थी। मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 19 फरवरी की रात को बाप और बेटे के बीच जोरदार बहस हुई। बताया गया कि लगभग 50 लाख कैश मिसिंग था। ये कैश एक लीगल लाइसेंस रिन्यूअल के लिए घर में रखा गया था। जब फादर ने इस बात को लेकर अक्षत से कुछ क्वेश्चन किए तो दोनों के बीच बहस बढ़ गई। बताया गया कि इस आर्ग्यूमेंट के बीच मनविंदर सिंह ने अक्षत को थप्पड़ भी मारा। कुछ पड़ोसियों ने बताया घर में अक्सर आर्ग्यूमेंट होते रहते थे। कुछ लोगों ने कहा नॉर्मल बाप बेटे जैसे मनमुटाव थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सोर्स के मुताबिक अक्षत अपनी पर्सनल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर फ्रस्ट्रेटेड था। 19 फरवरी की रात लगभग 4 बजे मनविंदर सिंह को अक्षत ने गोली मार दी, और वो भी तब जब वो सो रहे थे। गोली लगने के तुरंत बाद ही मनविंदर सिंह की मौत हो गई। अक्षत ने मनविंदर सिंह की बॉडी को 3rd फ्लोर से 1st फ्लोर पर शिफ्ट किया। बाप की बॉडी को छुपाने के लिए अक्षत ने जो कदम उठाए वो एक नॉर्मल इंसान सोच ही नहीं सकता। अक्षत ने अपनी बाप की बॉडी के कई टुकड़े करे और उन टुकड़ों को एक नीले ड्रम में छुपा दिया। बताया गया कि उसने कई हिस्सों को अलग अलग जगहों पर जाकर डिस्पोज करने की भी कोशिश करी। अक्षत ने इस भयानक जुर्म को छुपाने के लिए अपने पिता की एक मिसिंग पुलिस कंप्लेंट भी करवाई, जिससे ये केस अलग ही डायरेक्शन में चला जाए। लेकिन घर के अंदर मिले फिजिकल एविडेंस, टाइमलाइन गैप्स और विटनेस इनपुट ने इस केस को जल्दी ही एक मिसिंग पर्सन इंक्वायरी से मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। घर में मर्डर की रात एक और इंसान मौजूद थी जिसने अक्षत को यह भयानक जुर्म करते हुए देखा, और वो थी उसकी 17 साल की छोटी बहन। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसने इंसिडेंट का कुछ हिस्सा विटनेस किया। उसने इन्वेस्टिगेटर को बताया कि उसने उन दोनों को बहस करते हुए भी सुना था और बाद में अक्षत की अनयूजुअल एक्टिविटी भी नोटिस की थी। कुछ सोर्सेज ने यह भी बताया कि अक्षत ने अपनी छोटी बहन को चुप रहने के लिए धमकी भी दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अक्षत को कस्टडी में लिया गया। इन्वेस्टिगेशन का फोकस सिर्फ इंसिडेंट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अक्षत के बिहेवियर पर भी गया। उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांसफर और रीसेंट कैश मूवमेंट को एग्जामिन किया गया। घर से पहले भी कैश और ज्वेलरी मिसिंग होने की बात सामने आई, जिससे ओवरऑल फाइनेंशियल पैटर्न को समझने की कोशिश की गई। मर्डर के बाद मिसिंग पर्सन कंप्लेंट फाइल कराना भी इन्वेस्टिगेशन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना, क्योंकि इसने इनिशियली इन्वेस्टिगेशन को कुछ समय के लिए अलग डाइवर्ट तो किया, लेकिन एविडेंस और स्टेटमेंट ने जल्दी ही पूरी तस्वीर साफ कर दी। कोर्ट ले जाते वक्त जब मीडिया ने अक्षत से पूछा क्या उन्हें अपने किए पर पछतावा है, तो उसने सिर्फ सर झुकाकर कहा गलती से हो गया। आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? तो बताइए। गलती से हो गया। कभी कभी लोग सबसे बड़े फैसले गलती कहकर टाल देते हैं,
लेकिन जब सवाल जान का हो तो गलती शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक सिंगल फादर, 2 बच्चे और एक नीला ड्रम। कब रिश्तों के बीच की दूरी इतनी बढ़ जाती है कि फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं हो पाता। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक बाप और बेटे के बीच बढ़ती हुई खामोशी का नतीजा है। ये उन बातों की कहानी है जो कभी खुलकर नहीं की गई। ये पैसे, ईगो और खामोशी के बीच दबते रिश्ते की कहानी है। कभी कभी सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन एक घर के बंद दरवाजों के अंदर क्या चल रहा होता है इसका किसी को अंदाजा नहीं होता। इस केस का फाइनल जजमेंट आना भी बाकी है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी इस केस पर शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।